फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SW टेक्निकल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था 4 रैखिक समीकरण, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में आपको 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी हुई थी। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो 4.2। तो स्टार्ट करते हैं हम 4.2 को। तो इसमें क्या है, सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। मीन्स इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है, मैं अपने से लिख रहा हूँ, इस समीकरण में कौन सा विकल्प सही है और क्यों। सही तो है ही, कह रहा है कौन सा सही है वो तो बताना ही है, सही है क्यों सही है वो भी इसे बताना है। तो समीकरण क्या है हमारा सर? y इक्वल 3x + 5। ठीक है सर। अब ऑप्शन दिए हुए हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि इस समीकरण का एक हल है। दूसरा दिया हुआ है परिमित हल है, परिमित हल है। अब कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी थर्ड में अनेक हल हैं। मान लो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखना परिमित रूप कर लेना, परिमित रूप से एक हल है। ठीक है, पहला दिया है एक हल है। क्या ये एक हल मीन्स क्या होता है? एक हल क्या है? परिमित अपरिमित क्या है? अब ये कह रहा है परिमित रूप से एक हल है, यानी जो हमारा y इक्वल 3x + 5 दिया हुआ है, क्या सर ये एक ही हल है? क्या सर हम इसे एक ही हल कर सकते हैं? अब मैं बताऊंगा क्या है। इसका ऑप्शन होगा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक मीन्स सर यहाँ x है, यहाँ y है सर। यदि हम x की वैल्यू 1 2 3 4 डैश यानी इनफाइनाइट, यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इनफाइनाइट तक रखेंगे, तो क्या जो y का आंसर है वो अलग अलग चेंज होने लगेगा ना, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे ना। जब हम y x इक्वल 1 रख के सॉल्व करेंगे तो एक हल हो गया वो। ठीक है, फिर जब x इक्वल 2 रखेंगे फिर दूसरा हल हो गया, फिर जब x इक्वल 3 रखेंगे तो तीसरा हल हो जाएगा, x इक्वल 4 रखेंगे फिर चौथा हल हो जाएगा। जब x इक्वल इनफाइनाइट तक हम ऐसे ही करते रहेंगे तो उसे ही हम बोलेंगे सर ये एक अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, सिंपली हमारा यह आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट का, इसमें कुछ नहीं था। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है सर? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। यानी दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सर बोल रहा है निम्नलिखित में लिख ले रहा हूं पहले, निम्नलिखित समीकरण
में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल कीजिए। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, कब समझ में सही आएगा जब मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। 2x + y = 7। अब सर ये कह रहा है कि हमने आपको एक समीकरण दे रखा है, अब ये बताइए आप कि इसके 4 हल करने हैं हमें। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? एक समीकरण दे रखा है और इस समीकरण के हमें 4 हल करने हैं। तो सर 4 हल कैसे करेंगे, वो कुछ इसमें प्रोसेस होती है, वो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, पहले तो ये समीकरण है नहीं, रैखिक समीकरण है क्या? नहीं। जब हम 7 को लेफ्ट साइड लाएंगे तब ये हो जाएगा एक और रैखिक समीकरण। 2x + y और माइनस के 7 = 0, ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण। ठीक है सर, हो गया रैखिक समीकरण। हमने रैखिक समीकरण बना लिया। अब सर जब हम 4 वैल्यूओं को रखेंगे, 4 वैल्यू यानी 4 हल कब आएंगे? जब हम x या y की डिफरेंट 4 बार वैल्यू रखेंगे, तभी तो 4 आंसर आएंगे इसके अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो 2x को यहाँ रखते हैं और ये जो हमारा क्या है, ये जो y - 7 है, इसे हम क्या करेंगे सर, राइट साइड ले आएंगे। तो जब सर राइट साइड लाएंगे तो 7 हमारा क्या है, माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा, और y क्या है हमारा, प्लस में, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, ये जो x है इसे हम यहीं रखेंगे, और सर ये 2 है वो 7 - y = 2 करेंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब समीकरण 1 तो हो गया सर। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 हल करने हैं। अभी हल तो कुछ हुआ है नहीं, इसे ही हमने सिंप्लीफाई किया है अभी। तो मेन क्या पर्पज था हमारा कि सर पहले तो ये रैखिक समीकरण नहीं था, तो पहले हमने इसको रैखिक समीकरण बनाया। जब रैखिक समीकरण बन गया, फिर हमने देखा सर रैखिक समीकरण तो हमने प्राप्त कर लिया। अब हमने देखा सर जब हमने इसके 4 हल करेंगे तो रैखिक समीकरण में रखे तो 4 हल पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने। तो हमने एक मैंने एक समीकरण बना दिया x इक्वल। अब यहाँ पे हम y की डिफरेंट वैल्यू को रख के हम इसे हल निकाल सकते हैं, 4 हल। यानी देखो कैसे, यदि हम सर y इक्वल पहले 1 रख लें, फिर सर y इक्वल हम पहले माइनस का 1 रख लें, यानी देखो ऐसे ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। y इक्वल तो पहले क्या रखेंगे 1, और y इक्वल फिर रखेंगे -1, फिर y इक्वल क्या रखेंगे 2, फिर y इक्वल क्या रखेंगे -2। ठीक है, 4 हो गए ना। तो हमें अलग अलग वैल्यू रखनी है समीकरण में 4 बार, तभी इसके 4 हल निकलेंगे। तो अब क्या लिखेंगे हम, इधर हम करेंगे, लिखेंगे सर समीकरण फर्स्ट में y इक्वल 1 रखने पर, जब सर y इक्वल हम 1 रख देंगे, अब y इक्वल 1 रखो इस समीकरण में, तो x, अब 7 डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, y इक्वल 1 रखो, 7 - 1 और 2, सिंप्लीफाई किया तो क्या हुआ सर 6.2 और 2 से कट कर दो 3। तो क्या सर यहाँ पे हमें x की वैल्यू 3 प्रोवाइड हो गई,
यानी बाई इक्वल 1 रखने पर हमें 3 प्रोवाइड हो गई एक्स की वैल्यू। अब सर मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ और फिर -1 रखूँगा, 2 रखूँगा, -2 रखूँगा बाई की वैल्यू। ठीक है, इसे मैं रिमूव करूँगा, समीकरण को लिखा रहने दूँगा क्योंकि इसमें हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ठीक है सर, हाँ सर ठीक है। अब इस समीकरण को मैं यहाँ लिखता हूँ, x इक्वल 7 - y अपॉन 2। इसे रिमूव करते हैं यहाँ से। अब करते हैं, अब क्या करते हैं सर, ये आप लिख लिया करना, समीकरण 1 में y इक्वल -1 रखने पर ठीक है, -1 रखने पर या -1 रखेंगे सर तो x इक्वल 7। अब क्या रख रहे हैं सर हम, -1। अब माइनस पहले से ही है सर, -y है ना, और -1 रख भी रहे हैं तो माइनस और -1। ये आपको याद रखना है कैसे वैल्यू फुट करते हैं। जब देखो माइनस की वैल्यू रखेंगे ना तो हमें दिख रहा है समीकरण में सर -y है, -y, और माइनस की वैल्यू हम डाल रहे हैं इसमें। तो पहला माइनस क्या है, जो पहले से था माइनस। अब जो दूसरी संख्या हमारी बाई की आ रही है यहाँ से, वो भी माइनस में आ रही है, तो वो माइनस ऐसे कोष्टक के अंदर लगाओ। फिर एक स्टेप ऐसे सॉल्व करोगे तो 7 प्लस, यानी 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तरीका प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। 8/2 हो गया, यहाँ से कट करोगे तो 4 हो जाएगा सर ये। तो हमारी सेकंड जो क्या वैल्यू आई एक्स की, वो क्या 4 आई है सर, हाँ 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब रखेंगे किसकी वैल्यू, समीकरण 1 में y इक्वल, अब रखेंगे 2 पुट करने पर, ये लिख लेना आप, समझ लेना। अब देखो x इक्वल, अब डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं 7 माइनस y की वैल्यू क्या 2 और अपॉन कितना 2। अब 7 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5/2। तो x की तीसरी वैल्यू हमारी क्या है 5/2। ठीक है, अब इसे या तो रिमूव करो या मैं यहीं लिख दूंगा। देखो x इक्वल 7, अब मैं रख रहा हूँ माइनस का 2, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ मैं, यहाँ लिख लेना है ऐसे, समीकरण 2 में y की वैल्यू -2 रखने पर। तो -2 रखेंगे, मैंने क्या माइनस माइनस वाले से, या माइनस का 2 ऐसे। अब यहाँ पे क्या है 2, अब यहाँ सॉल्व करेंगे सर 7 + 2/2। ठीक है, अब 7 और 2 9/2। तो यहाँ पे हमारी क्या आई, चौथी जो वैल्यू आई है 4 जो आई है वो 9/2 आई है। तो ये हमारे हल हो जाएंगे 4। ठीक है, x की वैल्यू ये प्रोवाइड होनी है। सिंपल से हमें इतना सा करना है बस। और ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आएगा आपका कम से कम 3 या 5 में आएगा, 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें नहीं समझ में आया हो तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। बिना स्किप किए देखते रहना, तब समझ में आएगा। अगर एक आधे क्वेश्चन पे स्किप करोगे तो समझ में ही नहीं आएगा। देखो अब दूसरा है, इसमें पाई वाला मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं चलो पाई वाला ही करा देता हूँ। पाई को देखना, डरना नहीं है देखकर। ये कह रहा पाई x + y अब इक्वल 9। सिंपल से हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ये हमें दिख रहा है सर रैखिक समीकरण भी नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है, तो अगर हम इसे माइनस करेंगे रैखिक समीकरण बनाएंगे। अब हम क्या करते थे पिछले क्वेश्चन में, मैंने क्या किया था, पहले रैखिक समीकरण बनाया था, फिर काम वही किया था सर, फिर से इस वैल्यू को इधर लाया था। मतलब x को यहाँ पे रखना है बस, लेफ्ट साइड x को रखना, बाकी का सब राइट साइड भेज देना है। तो मैं रैखिक समीकरण ना बनाऊंगा, डायरेक्ट ही अब मैं कर रहा हूँ। देखो पाई x हो गया, अब y को मैं लेफ्ट साइड राइट साइड कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। देखो तो माइनस का y, अब x हमें निकालना है तो 9 - y/पाई। अब ये तो सर हमारा समीकरण बनेगा, इसमें हमें वैल्यू डालनी है। अब इसमें सर हमें क्या डालनी है वैल्यू,
बाई की वैल्यू डालनी है सर, 1 डाल दो, फिर -1, फिर डाल दो सर 2, फिर डाल दो सर माइनस का 2। अब काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे कि सर क्या हमें वैल्यू यही प्रोवाइड करनी है या अपने से डालनी है। तो मैं कहना चाहूँगा आपसे, यदि क्वेश्चन दिया हो एग्जाम में आपको, ऐसे दिया हो जैसे निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल कीजिए, जब का 4 हल कीजिए, यानी एक समीकरण जैसे दिया होगा, ये कहेगा πx + 4 = 9 के 4 हल कीजिए, तब तो आप अपने से डाल सकते हो वैल्यू। जब उसने वैल्यू दी होंगी कि बाई इक्वल ये वैल्यू पुट करके तब 4 हल करने, तब वैल्यू उस जो वो क्वेश्चन में देगा उसी हिसाब से करना। और जब नहीं दे रखे होंगे फिर तो अपने मर्जी हो, वो डाल सकते हो तुम वैल्यू उसमें। तो आई होप कि आपको जो मैंने बताया डाउट होगा वो समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। अब देखो बिना देरी किए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब मैं लिखूँगा नहीं, एक स्टेप आप इस यहाँ पे लिखना है कि यानी समीकरण 1 में y की वैल्यू 1 पुट करने पर, ये लिख देना आप, y = 1 रखने पर, पुट करने पर, ठीक है। तो करो, तो x = 9 - के 1 और अपॉन पाई, तो कितना हो जाएगा 8/पाई हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब दूसरा y = 2 रखने पर, जब y = 2 पुट करोगे, नहीं 2 नहीं करोगे, अभी -1 भी तो करना है, तो -1 कर दो। -1 करोगे तो x = 9। अब मैंने क्या कहा था सर, माइनस पहले से है यहाँ पे, माइनस की वैल्यू ले रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1/पाई = 10/पाई हो गया, ठीक है, 10/पाई हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। अब थर्ड क्या है, y की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 2, y = 2 करेंगे, ठीक है। तो x = ये हो गया 9 माइनस y की कितने करनी है 2, तो 9 - 2/पाई, 2/पाई किया। अब 9 - 2 यानी 7/पाई हो गया। फर्स्ट क्या आई थी हमारी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, फर्स्ट हमारी आई थी सर, यहाँ पे क्या बन रखा था मैंने, फर्स्ट सेकंड क्या आई थी, देखो फर्स्ट आई थी 8/पाई x =, ठीक है, और दूसरी आई थी यानी 10/पाई, ठीक है। अब थर्ड हमारी आई है वो आई है 7/पाई। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ हम रखेंगे क्या, y = -2, ठीक है, तो आएगा x = 9। अब माइनस पहले सही है, माइनस की वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस का, और पाई, यानी ये कितना हो गया हमारा 11/पाई। तो ये फोर्थ जो हमारी वैल्यू आएगी 11/पाई आएगी, यानी इसमें कुछ नहीं, सिंपल से ये हमारे 4 हल होगा इसके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसे आप डायरेक्टली कर सकते हो क्योंकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखो कैसा है, इसे चाहो तो आप कर सकते हो, या तो मैं इसे 1 मिनट में बता दूंगा आपको। अब वैल्यू में डिफरेंट रखूँगा, ये वैल्यू नहीं रखूँगा, इसमें पुट नहीं करूँगा, दूसरी वैल्यू डालूँगा। देखो थर्ड क्या है, कह रहा है x = 4y। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें हमें कुछ मतलब सेफली बनाना ही नहीं है। देखो इसमें x = 4y दिया हुआ है, पहले हम x को ही तो राइट लेफ्ट साइड करते थे, जब पहले से दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली हम y की वैल्यू, देखो y की वैल्यू अब मैं क्या करूँगा, पहले तो 2 डालूंगा, फिर देखो 3 डालूंगा, फिर 4, फिर 5, ये वैल्यू में डालूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखोगे सर, ये समीकरण 1 बना लिया हमने, यहाँ लिखोगे कि समीकरण 1 में क्या y = 2 पुट करने पर,
ठीक है, इतना सा आप लिख देना। अब उसके बाद क्या है, x इक्वल y की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ 2, तो इंटू 2, अब क्या आ जाएगा 8। तो x क्या आया, 8 आ गया x की वैल्यू जब मैंने 2 पुट किया है। अब जब मैं y इक्वल 3 पुट करूँगा तब क्या आएगा सर, तो x इक्वल 4 इंटू 3 यानी 12 आ गया। ओके, अब क्या करूँगा सर मैं, y देख रहे हो कैसे एक एक 2-2 सेकंड में आंसर आ रहा है। अब y इक्वल 4 पुट करूँगा तो सर x इक्वल 4 इंटू 4 यानी सर 16। देख रहे चुटकियों में आंसर है, चुटकियों में। अब y इक्वल 5 पुट करूँगा तब क्या आएगा सर, x इक्वल क्या आएगा 4 इंटू 5 तो यानी 20। अब जो हमारे जो हल आए हुए हैं सर 4 हल, वो क्या आए हैं सर, x की वैल्यू पहले 8, फिर सर 12, x की वैल्यू 8 फिर 12, फिर सर क्या 16, फिर क्या 20। तो यही हमारे आंसर है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सर इस समीकरण को सॉल्व करने पर, यानी इस समीकरण को सॉल्व करने का डिफरेंट ये जो वैल्यू है लिख देना, ये वैल्यू पुट करने पर हमारे जो हल आए हुए हैं ये आए हुए हैं, बस सिंपल से। तो इसमें 3 क्वेश्चन थे, तीनों कंप्लीट करा दिए मैंने। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में आंसर दें इसका। जो मैंने क्वेश्चन एक दिया नहीं है अभी, हाँ ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका कमेंट में आंसर आप देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको जब मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसे आप खुद ट्राई करना। जैसे कि मान लो 4th है तुम्हारा, इसमें 5x है, ठीक है, और प्लस का 3y है। अब इक्वल में क्या है सर, इक्वल में है हम 15 कर लो। अब वैल्यू हमें क्या डालनी है ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। y की वैल्यू जो डालनी है इसमें प्रोवाइड करनी है वो -1, और फिर -2, फिर +2, और फिर 5। ये वैल्यू प्रोवाइड आप करना, और इसका आंसर कमेंट में बताना क्या आंसर आएंगे। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।